ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। केवल भाव को देखा गया, प्रेम को देखा गया। एक छोटे से दृष्टांत बताएं। वृंदावन तो सब जानते हैं, भगवान कृष्ण की नगरी वृंदावन। वृंदावन से लगभग 100 किलोमीटर दूर में एक गांव था। वो गांव एक यादव परिवार था। उस यादव परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। काम में बहुत कमजोर था, थोड़ा आलसी था, ज्यादा काम कराओ तो इधर उधर भाग जाता था या छुप जाता था, तो गाली पड़ती थी। गाय को नहीं चढ़ाता है ठीक से। उम्र कितनी रही होगी? 12 से 15 साल। 12-15 साल की उम्र की शादी की उम्र हो गई, लेकिन अभी तक ठीक से काम करना नहीं आता, आलसी है। तो 2 दिन खाने को नहीं देते, कभी घर से भगा देते, बड़ा परेशान रहता था, लेकिन गाय चराता था। एक दिन वो, उसका नाम था हरिया। ये सच्ची घटना है। ये घटना आज से 200-250 साल पहले ब्रज क्षेत्र में घटी हुई घटना है। एक दिन गाय चरा के आ रहा था, शाम का समय था, बहुत काम कराते हैं, आराम नहीं करने देते। और लोगों को तो इतवार छुट्टी, हमको तो वो भी नहीं मिलता। एक बार मिलता है, जंगल जंगल भटकना पड़ता है। ऐसे जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है, हे भगवान, ऐसे करते आ रहा था।
तो गांव में भागवत हो रहा था और कभी कभी भागवत होता था, भगवान कृष्ण की कथा हो रही थी। उसने कहा काम धाम तो रोज है, चलो आज भगवान की कथा सुनी जाए। फटाफट गया, अपने अपने किसान के यहाँ गायों को डाला और भाग के तो बैठ के सुन रहे थे, वो किनारे में खड़े होके चुपचाप सुनने लगा। और भगवान की कथा है अच्छी, इतनी मीठी, उस कथा को कोई बताने वाला भगवत रसिक हो तो आदमी का मन तो हटता ही नहीं है, भाव विभोर हो। सुनते सुनते पता नहीं चला उसको 1 घंटा कब बीत गया लगा, उसके आंख से आंसू भी आने लगे। वो जो कन्हैया की कथा सुना रहे थे ना, कि छोटे से कन्हैया 5-7 साल के कन्हैया हैं, कैसी सुंदर कछनी काछे हैं, मोर पीताम्बरी रखे हैं और बंसी बजाते हुए सुंदर ग्वाल बालों के साथ गाय चरा रहे हैं। और नीलमणि श्याम सुंदर के सुंदर छवि का वर्णन किया कि कैसे बड़े बड़े नेत्र हैं, श्याम बरन है, घुंघराले बाल हैं। भगवान ने वन पुष्पों की माला पहनी हुई है। माँ यशोदा ने पांव पे नुपुर बांध रखे हैं, जब चलते हैं तो छम छम की आवाज होती है। ऐसे सुंदर छवि का वर्णन वो भगवान का कर रहे थे पंडित जी। वो सुनते सुनते पागल दीवाना हो गया। 1 घंटा बीत गया, पता नहीं चला। अब आखिरी कथा हुआ, सब जा जाके पांव पड़ने लगे, सब जा जाके पांव पड़ने लगे। महाराज सबको आशीर्वाद दिए। उसके बाद अब कब तक रहेंगे भाई, अपने अपने घर जाना पड़ता है। तो महाराज उठे। अब उस समय गाड़ी मोटाई का जमाना नहीं, ऐसे खेत मेरे से हो करके अपना पोथी पत्रा दबाए चल पड़े। तो वो हरिया नाम का जो चरवाहा था, वो जो गाय चराने का लठ हाथ में लेके चला गया था ना, डंडा 5 फीट का, उसी को लेके पीछे पीछे खड़गम खड़गम चलने लगे। महाराज लौट के देखे, ये कौन पीछे लग गया? ये गांव का तो ये राउत का लड़का है, मेरे पीछे आ रहा है, इतना बड़ा डंडा लेके आ रहा है। पता नहीं इसके मन में पाप आ गया लगता है। इसने चढ़ोतरी को देख लिया लगता है कि 200-400 चढ़ाए, ये लूटने के लिए आ रहा है। तो महाराज थोड़ा जल्दी जल्दी चले, तो वो भी जल्दी जल्दी चले। महाराज अब भागे प्राण देके, तो वो भी भागा। महाराज अब कहे अब तो इससे ज्यादा तो नहीं भाग सकता, अब खड़े होके इसको ज्ञान समझाओ कि ब्राह्मण को मारना पाप है। तो महाराज खड़े हो गए। अरे बेटा, ब्रह्म हत्या लग जाएगा, मुझे तू पैसा चाहिए तो ले ले भाई, मुझे मार मत। बोले महाराज तुमको किसने कहा मैं तुमको मारने आ रहा हूं? बोले तुम मेरे पीछे दौड़े ना खरंग खरंग, तो मैं डर गया। अरे बोले महाराज मैं तो कुछ पूछने आ रहा। अरे मूर्ख, हम रुक जाते, इतना दौड़ा दिया फालतू का। खड़े हुए महाराज का, बोलो क्या पूछना है? बोले महाराज एक बात बताओ। बोले हाँ, मैं तो जिंदगी में कभी भगवान का कथा नहीं सुना, मैं फुर्सत नहीं गाय चराने से, लेकिन आज पहली बार सुना। तो आप बता रहे थे वो सब सच बात है कि झूठ बात है? अरे गंवार, भगवान की कथा को झूठ बोलता है? भागवत कभी झूठा होगा? ये भगवान की कथा है, सत्य है। सत्य है ना? बोले हाँ सत्य है। बोले यही सुनना था तुम्हारे मुंह से। बोले अब क्या कर लोगे? बोले अब डंडा मारूंगा। बोले अरे सत्य है, तुम मारोगे भगवान? अरे तुमको शर्म नहीं आता? पंडित कितना सुंदर बता रहे थे, 7 साल के कन्हैया, इतने कोमल कोमल चरण। तुम ही कह रहे थे कि कमल फूल की पंखुड़ी जैसे चरण है उनके, पांव में नुपुर बंधा है और कितना सुंदर पीताम्बरी लगाई है, चंदन लगाया है, मोर पंख लगाया है, उनके अधर, उनके नैन, उनके घुंघराले बाल सब कितने सुंदर हैं। और इतने सुंदर 7 साल के कन्हैया को तुम गाय चरवाते हो, तुमको शर्म नहीं आता? महाराज तो हक्का बक्का हो गए। बोले भैया मैं नहीं चरवाता, तुम ही तो कथा बता रहे थे गाय चराते हैं। ये बताओ इतने सुंदर भगवान, और उसी भगवान के नाम को बेच बेच के खा रहे हो पंडित। उसी कथा सुना सुना चढ़ोतरी चढ़वा रहे हो। एक जने बनिहार नहीं रख सकते, उसको चढ़वा रहे हो गाय। पंडित समझ गया कि मैंने इसको कथा सुनाया, लेकिन इसने उसे सत्य सुना। इसके लिए भगवान की कथा नहीं है, इसका जो भोला मन है, सरल मन है, तो समझाया देखो भगवान यहाँ गाय नहीं चराते हैं, तो कहाँ चराते हैं? बोले वृंदावन। कहाँ जाना पड़ेगा? बोले यहाँ से ऐसे जाओ, उत्तर दिशा में आना, पहुंच जाओगे। बता दिया रास्ता। उसको एक ही धुन सवार था, भगवान को मैं गाय नहीं चराने दूंगा, भगवान को आराम करना चाहिए, बड़े सुंदर हैं। अरे कितना परेशानी होता है, जंगल जंगल दौड़ना पड़ता है, खिले विले गड़ जाते हैं, पाँव में कांटा गड़ जाता है, भगवान को कैसे ये सब होता होगा। वो ऐसी भक्ति में पागल हुआ हरिया, वापस घर नहीं गया, वो वृंदावन पहुंच गया। दौड़ते भागते कपड़े फट गए, भिखारियों जैसा दिखने लगा। और वृंदावन में जाके वो कन्हैया को ढूंढने लगा। इस मंदिर में जाता, भैया बोले हाँ मैं बहुत दूर से आया हूँ, भगवान यहीं गाय चराते हैं क्या?
बोले तुम कौन हो भैया? बोले मैं कौन हूँ? छोड़ो, पहले ये बताओ भगवान यही गाय चराते हैं क्या? तो कोई कहता है तो द्वापर युग की कथा है, कोई कहता है तुम पागल हो क्या? ऐसे उसको भगा देते सब। लेकिन करते करते जो वृंदावन का एक मुख्य मंदिर है, बांके बिहारी का मंदिर, हरिया बांके बिहारी के मंदिर में पहुंचा। और बांके बिहारी के मंदिर में जब पहुंचा तो पुजारी जो होते हैं ना, वो भगवान के रूप होते हैं। जो सच्चा पुजारी होता है वो भगवान के रूप होते हैं। तो वहां पर पुजारी ने उसको देखा, अरे ये तो भगवान का बड़ा भक्त लगता है। कहा भैया कहां से आए हो? बोले महाराज मैं बहुत दूर से आया हूं और वृंदावन में कब से जाने भटक रहा हूं। क्यों भटक रहे हो भाई, मुझे बताओ। कहा मैं आपको बताने नहीं आया हूं, पूछने आया हूं। आप ये बताओ भगवान कृष्ण यही गाय चराते हैं क्या? पुजारी को कुछ समझ नहीं आया, मुंह से निकल गया हाँ यही चराते हैं। हरिया ने कहा मैं आपको ही ढूंढ रहा था। आज से भगवान को गाय मत चराने दो, मैं आ गया हूं ना, मैं गाय चराऊंगा, उनको सुंदर मंदिर में बैठने दो। पुजारी को लगा ये तो कोई पागल भक्त है, चलो हमारे यहाँ तो बहुत सारी गाय है और चराने के लिए चरवाहा तो लगता ही है, यही चराएगा आज से, इसमें क्या है, पड़े रहेगा और खाने को वही मिलेगा आपको। जंगल में टिफिन आ जाएगा, वही खा लेना, आपकी हंडी आ जाएगी भोजन की। उसने कहा कोई बात नहीं। वो सुबह जाता, गाय को चराता और दोपहर में उसको भोजन मिलता, रात को आता, खाता पीता सो जाता। उसे भजन वजन से कोई मतलब नहीं। वो इतने में खुश था कि मेरे कारण मेरा कन्हैया प्रसन्न है, अब मैं गाय चरा रहा हूं तो भगवान को गाय चराने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी, मेरा कन्हैया सुख से रह रहा है। इसी प्रसन्नता में वो रहने लगा। धीरे धीरे समय बीता और 15 दिन में एक दिन आता है एकादशी का व्रत। एक दिन हो गया का तो अतरी सूख गया जंगल, खाने पीने को नहीं, बेचारा कभी भूख देखा नहीं था। शाम को आया एकदम गुस्से गुस्से में, पुजारी को बोला अरे ऐसा क्या हो गया, आज कोई भोजन लेके नहीं गया? अरे बोले भाई ऐसा नहीं है, आज एकादशी है। एकादशी ये क्या होता है? बोले उपवास है। वो उपवास क्या होता है? बोले भूखे रहते हैं आज के दिन, शाम को फलाहार मिलेगा, खाते सो जाना। तो जो भी मिला उसको मीठा मीठा खाया, सो गया। दूसरे दिन था द्वादशी। अब द्वादशी को बढ़िया बढ़िया माल पानी बनता है, 10 बजे खीर पूरी भंडारा हुआ और सब बाबा खाए पिए सो गए। किसी को याद नहीं आया कि चरवाहा आज भी गाय लेके जंगल गया है, उसके लिए भोजन पहुंचाना। दोपहर के 12 बज गए, 1 बज गए, पहले दिन का एकादशी, जिंदगी में उपास नहीं रहा। अब उसको भूख से प्राण निकलने लगे। अब लगे भला बुरा कहने लगा पुजारी को। लेकिन कहते हैं बैकुंठ में जब लक्ष्मी ने भगवान बैकुंठ नाथ के लिए थाली परोसा तो भगवान ने मुंह लटका लिया। लक्ष्मी ने कहा क्या हुआ स्वामी, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे? मेरा भक्त है, मेरा भक्त मेरे लिए घर परिवार संसार त्याग कर उस जंगल में गाय को चरा रहा है वृंदावन में, और वो भूख से तड़प रहा है, मैं कैसे भोजन कर सकता? लक्ष्मी ने कहा आप भोजन कर लो, उसके बाद हम उसको खिला देंगे। भगवान ने कहा लक्ष्मी एक बात बताओ, तुम माँ हो ना, यदि किसी माँ का बच्चा भूखा हो तो उस माँ के मुख में निवाला जा सकता है? जैसे माँ अपने बच्चे को भूखा देखकर भोजन नहीं कर सकती, वैसे मेरा भक्त जब तक के भूखा है मैं भोजन नहीं कर सकता। तुम एक काम करो, ये जो तुम मेवा मिष्ठान बनाए हो ना, इसे पोटली में बांध दो, मेरे पीताम्बरी में बांध दो, मैं लेकर के जा रहा हूँ। क्या कहती लक्ष्मी? वो जानती हैं कि भगवान तो भक्त के वश में होते हैं। तो वही 56 भोग को पोटली में बांध दिया और भगवान चले आए। पेड़ के नीचे चरवाहा बैठा है, हरिया बैठा है और मन ही मन बद्दुआ दे रहा है पुजारियों को कि देखो मेरा भोजन नहीं भेजा, मैं भूख से मरे जा रहा हूं। अचानक उसके कान में आवाज आई, छम छम भगवान के पांव के जो नूपुर है ना वो बज रहे थे। उसने आंख खोल के देखा तो साक्षात बांके बिहारी हाथ में पोटली लेके उसके सामने खड़े थे, जिसको बड़े बड़े साधु संत देख नहीं पाते। भगवान साक्षात खड़े, पहले तो मोहित हो गया, आंखों से अश्रु बहने लगे, भगवान की छवि देख करके दीवाना हो गया। कहा अच्छा आप ही कन्हैया हो? भगवान ने कहा भैया मैं ही कन्हैया हूँ, असल में ना आज द्वादशी है, पुजारी जी नहीं आ पाए तो मुझे भेजा है तुम। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प,
माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।